प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत लोगों का सवाल था। ठीक है, देखते हैं इनका जो सवाल है मोहम्मद इरफान भाई साहब का कि दादा के नाम पर ज़मीन है, पापा के नाम पर जमाबंदी करवाना है। ठीक है, बिना केवाला कराए कैसे होगा? केवाला जो है कराना ही नहीं होता है। ठीक है, केवाला नहीं कराना होता। दादा के नाम पे ज़मीन है, ठीक है, तो पापा अगर अकेले हैं, जैसे दादा हैं, ठीक है, दादा हैं और पापा अकेले हैं, तो दादा सपोर्ट करेंगे, पापा के नाम पे जमाबंदी हो जाएगा। अगर दो हैं तो दोनों की ज़रूरत जो है, दोनों का अपना अपना जमाबंदी जो है हो जाएगा। तो ये इनका सपोर्ट चाहिए। अब ये अगर नहीं है तो इनका मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। बस ऐसा होता है, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। तो दादा के नाम पे है और दादा प्रेजेंट है, तो दादा का जो है, आप अगर अकेले भाई हैं तो एक का जो है सपोर्ट चाहिए। ठीक है, और अगर दो भाई हैं तो दोनों को आपस में जो है पहले बांट करके फिर जो है वो जमाबंदी करवाना होगा। अगला जो है, सर मेरा दादा परदादा जी का जो है नाम से खतियान है और किसी ने जाली कागज बनाकर कहता है कि वह मेरा ज़मीन है। जो है ये करता है। देखिए, मेरा दादा परदादा के नाम से आपका ज़मीन है, तो आपका जमाबंदी में देखें कि आपका जो है, आप रिकॉर्ड जाके चेक कीजिए कि आपका जमाबंदी में वो ज़मीन है या नहीं है। एक जमाबंदी बनता होगा, जो होगा रिकॉर्ड होगा, उसमें ये देखें कि आपका वो ज़मीन है कि नहीं है। ठीक है, और आप वर्तमान में रसीद कटा रहे हैं कि नहीं कटा रहे हैं। अब जाली कागज और वो ज़मीन ऑनलाइन है कि नहीं है, ठीक है, ऑनलाइन भी चेक करवा लें। अब जाली कागज का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, जाली कागज बनाकर, कागज तो ज़मीन का वही है ना, रसीद हो गया, रसीद ऑनलाइन होना चाहिए। अब एक पर्चा लेके चले आएगा, सीधा बोलेगा ये रसीद है, देखिए मेरा कट गया, तो उसका मान थोड़ी होगा, नहीं, वो ऑनलाइन भी शो होना चाहिए। अब ऑनलाइन भी शो हो रहा है, थोड़ा समस्या वाली बात है। अगर ऐसा है तो आप जाके सीओ को जो है आवेदन कीजिए इसके लिए। अगला जो है, अगर हम लोगों का घर जो है बिहार सरकार में है, तो उसके लिए सर्वे में कैसे पेपर बनेगा? तो गैर मजरूआ ज़मीन में घर है, उसका पेपर जो है तैयार होगा, तो बताइए। बिल्कुल बताएंगे सर। इसमें तो लाल साहब जो है राय जी, अगर जो आपका जो घर है वो बिहार सरकार में है, तो इस बार वो ज़मीन फिर बिहार सरकार ही बन जाएगा। ठीक है, और इसका जो गैर मजरूआ ज़मीन का जो पेपर बनाने का पावर है वो सीओ को है। सीओ आपको जो है इसका पेपर चाहे तो बना के दे सकता है, गैर मजरूआ बिहार सरकार ज़मीन का। ठीक है, तो अगर आप सीओ को आवेदन कर सकते हैं, आपका उस पे घर है। अब वो डिपेंड करता है सीओ के मन पे। सीओ उसको चाहे तो अतिक्रमण करके तोड़ भी सकता है, सीओ चाहे तो आपको कागज बना के परमानेंट एक वैलिड रूप दे सकता है। तो अभी चाहे तो आप संपर्क कर सकते हैं। अगला जो है, सरकार जो है वो ग्रामीण रोड जो है और जो है शहरी रोड सिमरी बख्तियारपुर जो है पंचायत वार्ड नंबर 3 का क्लियर करे। बिल्कुल क्लियर जो है वो अपना सरकार का मैटर है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं। अगला सवाल है कि नमस्कार सर, मेरा नाम मिथिलेश कुमार है और मैं खगड़िया ज़िला से जो है बोलता हूँ। मेरा जो थाना मौजा, ठीक है, सब इन्होंने लिखा है। तो ये जो है उसके बाद सब लिखे हुए हैं और जमाबंदी मेरे पास है, 2 रसीद है वगैरह वगैरह, ये जो है। और मेरा दखल नहीं है, इनका जो है दखल नहीं है। देखें, दखल नहीं है मिथिलेश जी, कोई बात नहीं। अगर आपका ज़मीन पे दखल नहीं है तो आप जो है जो जमाबंदी अगर आपका है, करंट रसीद कटाते जाइए और दोबारा सर्वे भी अब आप ही के नाम से हो जाएगा। और चिंता मत कीजिए, वो एक समय में आपका जो है दखल भी हो जाएगा और इजीली हो जाएगा, इजीली आप करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका वो अभी करंट पेपर में जमाबंदी और रसीद जो है आपका, उसको कटाते रहिए। अगला जो सवाल है कि सर मेरा परदादा जी के नाम से जो है खतियान है और किसी ने जाली कागज बनाकर कहता है कि वह मेरा ज़मीन है, जोर जबरन हड़पना चाहता है। देखें, खतियान है, जमाबंदी कराइए, रसीद कटा लीजिए, रसीद को कटाइए। ठीक है, खतियान जो है उसका रसीद कटाइए और अप टू डेट रहिए। अब जो है जब ऑनलाइन भी रिकॉर्ड चेक कीजिए, नहीं है तो सीओ से करवाइए आवेदन देके। उसके बाद कोई जाली कागज मान्य नहीं है, ना बन सकता है।
ना अगर ऑनलाइन रिकॉर्ड आ जाएगा ना तो कभी कर्मचारी झूठा वाला पर्ची नहीं बना के दे देगा, नहीं तो एक पर्ची में दे देगा बना के ऐसे ही कोई स्लिप, उसका कोई वैलिड तो है नहीं, दे दिया और लड़ाई झगड़ा को बढ़ाने के लिए। अगला जो सवाल है कि मेरा चाचा और दादाजी के नाम पर जो है बनती है, मेरा अधिकार है या नहीं है। देखें चाचा है और दादाजी के नाम से है, देखें ये चीज़ हम बता देते हैं कि इधर दादाजी जी हैं और इधर जो है चाचा है, ठीक है। अब देखें आप इधर आ गए, हम आपको थोड़ा बड़ा कर दिए, ठीक है। अब ये दादाजी वाले में अब ये जो है चाचा क्या किए, सारा बेच दिए ज़मीन, मान लेते हैं, ठीक है, सारा सब कुछ बेच दिए। अब तो जो ज़मीन बचा हुआ है दादाजी वाला नाम से जो है उसमें भी इनका हक बन जाता है। अब उसके लिए तो फाइट करना पड़ेगा। तो जब ये चाचा के नाम पे हो गया तो आप भी दादाजी से ये इस पे ट्रांसफ़र कर लीजिए सारा, है ना। तो आपके नाम पे या जो भी आपके पिताजी हैं, जो भी जिनके नाम से आप कराना चाहते हैं करवा लीजिए। तो ये ऐसे हो जाएगा, तो अब ये जो है ना ये इसमें नहीं कर सकता है। आप बात अब समझ रहे हैं ना। तो अब इसका ज़मीन यहाँ पे है, अपना भी बेच सकता है और इधर भी कर सकता है, ये ऐसा होता है। अगला जो सवाल है, सर नमस्ते मेरे पापा, नमस्ते भाई रवि कुमार जी, मेरे पापा 4 भाई हैं जिसमें जो है एक भाई जो है बेईमान है। बिल्कुल ऐसा नहीं बोलिए, दादा के नाम से जो ज़मीन है उसमें 5 फीट 6 फीट ज़मीन जो है ज़्यादा लिया हुआ है और दादा का जो केवाला जो है खतियान भी नहीं देता है, तो हमें जो है ने वो और ना ही डीड नंबर पता होने से हमारे केवाला नहीं मिल पाता है, ठीक है। और नेट पे 1990-92 तक का ही केवाला दिया हुआ है, क्या करें। देखें एक चीज़ है, डीड नंबर वो थोड़ा सा तो दिक्कत होगा, ठीक है। अगर 4 भाई हैं और जो सबसे पहले देखें कि जो अभी करंट है, करंट रिकॉर्ड आप चाहें तो रजिस्टर जो है ब्लॉक के रजिस्टर से चेक करा सकते हैं कि अभी जो है वो क्या है। अगर वो लोग उसका रसीद कटा रहा है पूरे ज़मीन का, तो वो तो ज़रूर वहाँ पे ब्लॉक में आया होगा रजिस्टर में, जहाँ पे भी सारा ज़मीन का रिकॉर्ड रहता है उसके पास। तो उसमें अगर वो रसीद पूरा कटा रहा होगा तो फिर आपको जो है वो वहाँ पे उसके लिए थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा। जमाबंदी अगर आपके नाम से नहीं होगा तो जमाबंदी अगर नहीं होगा तो सबसे पहले जमाबंदी करवाने के लिए आपको DCLR कोर्ट से जो है इन पे नोटिस करना पड़ेगा। नोटिस करने के बाद इनके पास अगर वैसा कोई जवाब रहेगा नहीं कि आपने हिस्सा क्यों नहीं दिया वगैरह वगैरह, बहुत तरह का जो है, तो वो चीज़ जो है वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाता है। और बिना उसके बाद जो है वो एक वंश के हिसाब से जो है ना सारा जो भी जितने भी अगर 4 भाई हैं तो वंश के हिसाब से सारे को बराबर कर दिया जाएगा, वहाँ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप CO के पास जाएंगे भी तो CO बिना सपोर्ट के आपको अलग अलग जमाबंदी करके नहीं देगा, उसको पावर ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे करे कि रिप्लाई भाई जो है मंटू भाई कुछ नहीं कर रहे हैं और बॉस किसी का आप मंटू भाई बिल्कुल करेंगे, जितना लोग हैं ना सबका रिप्लाई करेंगे और सबको वीडियो के माध्यम से बेहतर जो है एक जानकारी देने का काम करेंगे। मेरे ज़मीन बाबा के नाम से है और जो है उसे पिताजी के नाम से कैसे होगा। देखें बाबा के नाम से मेरे मंटू भाई अगर हैं, बाबा ये हैं और अगर ये पिता यहाँ पे बाबा हैं और ये पिताजी हैं, अगर पिताजी अकेले हैं तो बाबा का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। अगर बाबा नहीं है तो बाबा का मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा और उसके बाद जो है CO के पास मोटेशन के लिए आवेदन करेंगे, इजीली हो जाएगा। अब अगर बाबा जो हैं और 2 भाई हैं तो फिर भी बाबा दोनों का ज़रूरत जो है वहाँ पे होगा। अगर यहाँ पे देखें बाबा हैं, ठीक है, बाबा हैं और बाबा यहाँ पे अगर बाबा नहीं है इस केस में और तो इनका मृत्यु प्रमाण पत्र पड़ेगा और दोनों भाई का उपलब्धि जरूर है। तो सिंगल है तो दिक्कत कुछ भी नहीं है, कुछ भी थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सिर्फ मृत्यु प्रमाण पत्र लगाइए और जब जमाबंदी जो है अपने नाम करवा लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। पुराना रसीद जो है वो जरूरी होना चाहिए। अंकुश कुमार जो है वो पूछ रहे हैं कि भाई मेरे दादाजी जमीन जो है बेचना या नहीं ये तो पता नहीं, बट जो लिए हैं उसके केवाला में खेसरा नहीं लिखा है, बट उनका जमीन जो है लिख दिया है, ये सही है या गलत है। देखें जमीन लिख दिया और खेसरा नहीं लिखा तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, वैसा तो नहीं होता है, वहाँ पे खेसरा भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है
तो ये तो गलत हो गया, वो जमीन लिखाया ही नहीं बिना खेसरा। अरे जब हम पहचान ही नहीं बताएंगे तो फिर उस पोजीशन कहाँ से होगा? जमीन सिर्फ कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, जमीन का पहचान होता है, ठीक है, पहचान होता है उसका एक खाता और उसके अंदर में आने वाला खेसरा। सबसे इम्पोर्टेंट होता है खेसरा। खेसरा सही होना चाहिए। खेसरा जो है वो पहचान बताता है कि वो जमीन कहाँ पे है, ठीक है, किस मौजा के कहाँ पे है। तो सिर्फ जमीन लिख देने से जो है वो ये बिल्कुल सही है, वो एक तरह से समझ सकते हैं कि वो फर्जी चीज़ हो गया फिर। ठीक, अगर आप लोगों के मन में भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम उसका जो है जवाब देने का जो है प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।